चलिए, बढ़ती करप्शन के बीच एक और बात जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। हाल ही में डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है सुर्खियों में चलते आ रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर। इसी के चलते आपने कुछ समय पहले जो है बागवा के अंदर एक वीडियो देखी होगी एक मोहतरमा की, जिसमें वो जो है शॉपकीपर पर जो है भड़क जाती हैं। उसके बाद जो है आपने बलेसा बटियास के अंदर देखा होगा कि किस तरह से बीडीओ का रवैया जो है वो वहाँ के नामी ग्रामी लोगों के साथ है, क्या कुछ उनकी सोच जो है गांव के लोगों को लेकर है। इसी बीच जडियो जखियास से की एक जो खबर जो है वो हम तक आ रही है और बताया ये जा रहा है इसमें कि जो जडियो बटियास के रहने वाले हैं, उन्होंने हाई सेकेंडरी स्कूल हालारन के अंदर जो है अपनी मर्ज़ी से पिक एंड चूज़ करके जो है टीचर्स जो है वहाँ पर जो है डेप्यूट किए, टीचर्स को जो है वहाँ पर लगाया गया, जिसके कारण जो है हाई सेकेंडरी स्कूल हालारन का जो है वो मैनेजमेंट में नहीं आ पा रहा है। नमस्कार, मैं पत्रकार राजकुमार और आप सब ने देखना शुरू कर दिया है TLR। आप सभी को बता दूं कि आज के दिन जोन बटियास से जो है कुछ लोग DC ऑफिस डोडा में आते हैं और DC साहब से जो है गुहार लगाते हैं कि हमारा जो हाई सेकेंडरी स्कूल हालारन है वहाँ पर जो जडियो साहब हैं उन्होंने पिक एंड चूज़ करके जो है स्टाफ को वहाँ पर लाया है, वहाँ पर जो है स्टाफ को अंदर रखा गया है, जिसके चलते जो वहाँ पर स्टाफ था या जो वहाँ का मैनेजमेंट थे वो पूरी जो है ख़राब हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें आ रही है बच्चों को पढ़ने में भी। और जिसके चलते जो है DC साहब ने जब जो ये सारी बातचीत सुनी तो उसके बाद जो है उन्होंने तुरंत ऑर्डर निकाला और उसमें जो है CO डोडा को जो है ये बताया गया है कि जल्द से जल्द जो है 1 हफ्ते के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या। और तब तक के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि जब ऑफिस निकला, ऑफिस से जो है लेटर निकला, अगर मैं आपको जडियो बटियास का नाम बता दूं तो श्री बंसी लाल जो है इनका नाम बताया जा रहा है। और इसी के चलते कि डेपुटेशन ऑफ विलेज हालारन हैड विजिटेड द ऑफिस ऑफ वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा एंड रिप्रेजेंटेड बिफोर हिम द ऑनगोइंग पिक एंड चूज अटैचमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ इन द स्कूल ऑफ जोन बटियास बाय यू एज ZEO बटियास। साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हालारन के रहने वाले लोग जो हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जब आते हैं और जब DC साहब से उनकी बातचीत होती है और उनसे वो ये कहते हैं कि जो ZEO बटियास है उनके द्वारा जो है यहाँ पर पिक एंड चूज़ करके जो है वो टीचर्स को लाया गया है। और इसके बाद जो है वेयर एज द डेपुटेशन अप्राइज द डिप्टी कमिश्नर डोडा अबाउट द रिसेंट अटैचमेंट बाय यू विच हैव rendered the higher secondary school हालारन without sufficient teaching staff। जिसके चलते जो है इस पर यह भी लिखा हुआ है कि ZEO डोडा ने जो है पिक एंड चूज़ कर वहाँ पर डाले, जबकि वहाँ पर सफिशेंट टीचिंग स्टाफ था और उसके बावजूद भी जो है वहाँ पर जो है आपने पिक एंड चूज़ करके टीचर्स लाए और भेजे, जिसके चलते वहाँ की मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल ख़राब चल रही है। वेयर एज श्री बंसी लाल जोन education officer has failed to implement the order issued by him or not and warned or interlied an action against the error officials for their dereliction of duty। और इसके बाद जब आप पिक एंड चूज़ कर जो है टीचर्स को स्कूल के अंदर लाते हैं और उसके बावजूद क्या होता है कि वो स्टाफ जो है आपने लाया उसे जो है आप संभाल नहीं पा रहे हैं या वो लोग जो है आपका कहना नहीं सुन रहे हैं, जिसके चलते हाई सेकेंडरी स्कूल हालारन का जो है वो सिस्टम हाई सेकेंडरी स्कूल हालारन का जो है वो मैनेजमेंट जो है वो ख़राब हो जाती है। कीपिंग इन व्यू ऑफ अबो एंड पेंडिंग इंक्वायरी द सैलरी ऑफ श्री बंसी लाल जोनर ऑफिसर बटियास है हेयर बाय विद हेल्ड एंड CO डोडा इज डायरेक्टेड टू इंक्वायरी फर्दर इनटू द मैटर ऑफ फर्निशिंग हिज रिपोर्ट कमेंट अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफिसर ऑफिशियल सेपरेटली विद इन अ पीरियड ऑफ द वीक पॉजिटिवली फॉर फर्दर लीगल एक्शन इंक्वायरी द मैटर। दिस ऑर्डर इज इशूड ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिप्टी कमिश्नर डोडा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जब ये जितनी भी बातें थी हालारन से जो लोग जो हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा से मिलने आते हैं, जब उन्होंने अपनी दलील जो है वो सामने रखी, उसके बाद जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से ये ऑर्डर निकलता है और जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि जो बंसी लाल वहाँ के ZEO हैं जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो है पिक एंड चूज़ करके टीचर्स हाई सेकेंडरी स्कूल हालारन के अंदर जो है लाए और उसके बाद वही टीचर जो है जब अपनी मनमानी करने लगे, मैनेजमेंट जो है ZEO के द्वारा जो है मैनेजमेंट जब उस स्कूल की अच्छी नहीं हुई और उसके चलते जो है जब लोग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डोडा में पहुंचे और वहां से ये ऑर्डर निकला और साफ तौर पर जो है इस ऑर्डर के द्वारा ये कहना है कि जो ZEO थे जिनका नाम बंसी लाल है
उनको जो है बताया गया है और सीओ डोडा को भी डायरेक्शन जो है वो दी गई है कि एक हफ्ते के अंदर जो है हमें इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है, जो मैनेजमेंट है उसे आप किस तरह से चलाएंगे। और सीओ डोडा को ये भी बताया गया है कि हमें ये भी बता दीजिए कि आखिर जो कार्रवाई जो है इन पर किस तरह से जो है वो की जाए, और इसी के साथ एक हफ्ते के अंदर जो हमें होनी चाहिए। और तब तक के लिए विद हेड, यानी कि विद हेड का मीनिंग ये हुआ कि जो जेडीओ बटियास हैं उनकी सैलरी पर जो है वो रोक जो है वो लगा दी गई है। यानी कि जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाता, जब तक पिक एंड चूज़ का जो है ये मसला क्लियर नहीं हो जाता, वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ की हालत जो है वो ठीक नहीं होती और जो अनशन जो है उन पर लगे हैं वो अगर क्लियर नहीं होते, तब तक के लिए जेडीओ बटियास की जो सैलरी है वो रोक दी गई है। और आखिर होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है, ये सवाल जो है तमाम लोगों से मेरा रहेगा, क्योंकि आप लोग भी जो है वो देख पा रहे होंगे, आपके आसपास जो स्कूल हैं, आप अपने आसपास स्कूलों में जो है ये ऑब्ज़र्व कर पा रहे होंगे कि स्कूलों के अंदर जो है, और गवर्नमेंट टीचर्स की अगर हम बात करें, जितने भी सरकारी स्कूलों के अंदर जो मुलाजमीन हैं जो वहाँ पर पढ़ाते हैं, चाहे वो मास्टर ग्रेड के हैं, वो प्रोफेसर्स हैं, वो लेक्चरर्स हैं, जो भी है, उन्हें तनख्वाहें इस बात की दी जाती हैं कि वो एक बच्चे का फ्यूचर जो है वो बनाए। ये हम आपको बार बार कहते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर टीचर्स होते हैं वो कोई 10वीं पास, 12वीं पास या कॉलेज कर जो है वो नहीं लगा हुआ होता है, बीए पास कर जो है वहाँ पर नहीं लगा होता है, हालांकि उनके पास डिग्रियाँ पड़ी होती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से उन्होंने पढ़ा होता है, या बहुत मेहनत मुशक्क़त करने के बाद जो है उन्हें वो पद मिला होता है कि अब वो इस काबिल हैं कि वो कहीं ना कहीं आगे बच्चे की ज़िंदगी जो है वो बना पाएँ, उसे जो है मॉरल शिक्षा जो है वो दे पाएँ। लेकिन वो खुद ही जब इस तरह के काम जो है करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ये भी एक किस्म की करप्शन ही है कि जेडीओ बटियास जो है अपनी मर्जी से टीचर्स को जो है स्कूल में डालते हैं, और बाद में जो होता क्या कि वो स्टाफ उनका ही कहना नहीं मानते हैं और वो मैनेजमेंट जो है जो स्कूल की नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते जो है लोगों के लिए तो ये सिर्फ एक खबरें होंगी। लेकिन सोचिए उन बच्चों का जो उन स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, सोचिए चिनाब वैली के अगर हम बात करें तो जितना भी हमारा पहाड़ी इलाका है, फारफलंग एरियाज़ हैं, उन जगहों पर ज़रा बैठ के सोचिएगा कि वो बच्चे किस तरह से पढ़ते होंगे। जैसे कि हमने सुना है कि मलान के अंदर एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर जो हाई सेकेंडरी जो है वहाँ पर 500 बच्चे जो हैं वो पढ़ने वाले हैं और उन्हें पढ़ाने वाले 4 से 5 टीचर्स जो है टोटल उस स्कूल में है। तो आप सोच पा रहे होंगे कि 500 बच्चों को 5 टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो क्या पढ़ रहे होंगे। और वो बच्चा जब अपने गांव से निकलकर अपनी जो है हायर एजुकेशन लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर आएगा, या जब वो अब यहाँ पर जो है कॉलेज के अंदर जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो कॉलेज में जाकर उस इन्वायरमेंट को समझ पाएगा, जो टीचर्स उसको वहाँ पर लेक्चर देंगे, जो प्रोफेसर जो है उसे बताएंगे, और उसे कुछ समझ आ पाएगी, जिसका जो नतीजा ये निकलेगा कि उस शख्स को या तो कोई अपना दुकान का खोखा खोलना पड़ेगा, या फिर मजदूरी करनी पड़ेगी, या फिर जो है घर में जाकर बेल लगाने पड़ेंगे, यानी कि उसका ब्राइट फ्यूचर चाहते हुए भी नहीं हो सकता है। वहीं पे वो जो बच्चे हैं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के फारफलंग एरियाज़ के बच्चे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट में आकर डिस्ट्रिक्ट के 8वीं 9वीं के बच्चों के साथ जो है वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि क्या वो बच्चे जो हैं वो दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चों के साथ, पंजाब में पढ़ने वाले बच्चों के साथ, चंडीगढ़ में पढ़ने वाले बच्चों के साथ, क्या उनके साथ वो जो है वो कम्पीट कर पाएंगे? तो उम्मीद करता हूँ कि लोग भी जो है अपने राय जो है कमेंट बॉक्स में रखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करिए, जिसके चलते जो है LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो है ऑर्डर निकाला गया है कि अब जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो तमाम अफसरों को करनी पड़ेगी। जितने भी जम्मू कश्मीर के अफसरान हैं, इससे पहले जो लाइव आया था उसमें मैंने ये आपको तफसील से बताया है कि जितने भी जम्मू कश्मीर के अफसरान हैं, चाहे वो जिस भी तबके में जो है वो काम कर रहा हो, वो चाहे पटवारी हो, वो पुलिस में हो, वो फिशरीज डिपार्टमेंट में हो, वो फॉरेस्ट में हो, वो स्कूल में हो, तमाम लोगों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो देनी पड़ेगी। वो ऑफिस में आते हैं तो उन्हें अपनी अटेंडेंस देनी पड़ेगी, वो जाते हैं तो अटेंडेंस देनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी सैलरीज जो है, जितने दिन वो अपने इंस्टीट्यूशंस में आए हैं, जितने दिन वो अपने ऑफिस में आए हैं, तो उस हिसाब से जो उन्हें सैलरी दी जाएगी, और जो ज़्यादा मिसिंग रहता है उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी जो है वो कार्रवाई होगी। फिलहाल
उम्मीद करेंगे कि कहीं ना कहीं इस तरह के एक्शंस जो हैं वो लिए जाएंगे और सतर्क तौर पर लेने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो इस तरह की करप्शन में मुलविस होते हैं, जो भी, चाहे वो जेडीओ की बात करें या और की बात करें, जो भी इस तरह के करप्शन में मुलविस होते हैं उन्हें वार्निंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतने इंटेलेक्चुअल होते हैं और उन्हें इंटेलेक्चुअल होना भी चाहिए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, हम किसी दायरे में काम कर रहे हैं और हमें अपने दायरे में रहकर काम जो है वो किस तरह से जो है करना चाहिए। फिलहाल 1 हफ्ते का टाइम जो है उनको दिया गया है और सीईओ डोडा को भी साफ तौर पर बता दिया गया है कि आखिर हमें बताइए कि इसके साथ करना क्या है और आप वहां पर टीम भेजिए और जिससे जो पूरा विस्तार जानिए कि आखिर क्या सच में जो है ये घटनाएं वहां पर घटी हैं। अगर ऐसा हुआ है तो मैं अपील करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि इन्हें इनकी नौकरी से जो है वो बर्खास्त कर दीजिए, क्योंकि अगर इस तरह की कार्रवाई जो होने लगेगी तो कहीं ना कहीं जो है एक तरबूजे को देखकर जिस तरह खरबूजा रंग बदलता है, तो वैसे ही अगर कुछ लोगों पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी तो उसके चलते और जो बाकी करप्ट लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है वो सुधरने की कोशिश करेंगे और उनमें भी जो है थोड़ा बहुत सुधार आएगा। आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। राजकुमार को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।